बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। रिकॉर्ड को सेव कैसे करते हैं फिर? हजारी लाल जी सवाल करिए। जी जी, मैं अपनी मिसेज दुर्गेश सिंघल के बारे में बात कर रहा हूँ जी और दुर्गेश सिंघल है उनका नाम जी। उनकी उम्र है 68 ईयर्स। ठीक है। तो एक्चुअल में वो बेजिसी से बात करना चाहती हैं। जी जी, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। मेरा आदाब कहिए और बात कराइए। नमस्कार बेटा, नमस्कार। जय आपकी तो टीवी पे प्रोग्राम देते हैं, बहुत ही अच्छा, इतना कि आपकी फैन हो गई है बहुत बुरी तरह। जी इतनी तारीफ करी जाए उतनी उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपको। नहीं, मैं जानता हूँ। देखिए, जो महिलाएं मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रोग्राम देखते हैं और उस पर अमल करते हैं, डायरियाँ बनाते हैं। आपकी मिसेज भी उन्हीं में से एक है, जो मेरी साथी हैं। ये मेरे बताइए क्या सवाल है आदाब साहब? एक्चुअल में इनको 20 साल से तो शुगर बीपी है। 20 साल से तो शुगर बीपी है, दवाइयों से कंट्रोल रह रही है वैसे तो वो। प्लस उनको जो घुटने में, पैर में दर्द बहुत रहता है। ठीक है, ठीक है। देखिए सिंघल साहब, ये दर्द और ये उम्र और ये तीनों रोग, अजीब आदमी फंस के रह गया है कि इनसे हट नहीं सकता। और जब उम्र होती है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप इनसे बच सकते हैं, वहाँ पर हम या तो जुड़े हुए नहीं होते हमारे साथ, या ऐसा होता है कि हर आदमी ये सोचता है कि मुझे ये रोग नहीं होंगे। मैं कहता हूँ कि 40-45 साल के बाद ये रोग आते हैं। अगर ये चाहें हम कि ये रोग ना आए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, दिल का मर्ज़, पेट की खराबी, लीवर का मर्ज़, किडनी की परेशानी, तो एक जैतून का सिरका ऐसा है कि अगर निरोगी लें तो ये सारे मर्ज़ को आने नहीं देता। लेकिन असली लें, देखिए मार्केट में भी मैं सर्च कर रहा था, कई तरह के सिरके डाल दिए नकली, और सिरका जैतून का असली होना चाहिए, और नकली बहुत डाल दिए और बड़ा अजीब चक्कर चल रहा है। तो ये 3-3 चम्मच सुबह शाम अगर आप हमारी आपकी यानी पत्नी को देंगे तो ये बहुत सारे रोग और नहीं बढ़ने दे, और डायबिटीज़ से और दूसरे जो नुकसानात होते, आँखों का नुकसान, तो किडनी का नुकसान और पेट का नुकसान और दिल का नुकसान, इनसे बचाती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को भी एक हद तक कंट्रोल करता है, और सबसे ज़्यादा तो ये डायबिटीज़ की दवाओं से होने वाले नुकसान या डायबिटीज़ से होने वाले नुकसान से बचाता है। तो ये 3-3 चम्मच दिन में 2 बार या कम से कम 1 बार ज़रूर लें। अगर आपके हालात नहीं हैं तो 1 बार भी ले सकते हैं। अच्छा, जोड़ों का दर्द, ये उम्र कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन ताज्जुब जब होता है जब हम साल से दवाएं खा रहे हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर करते हैं। मैं जो दवा बताता हूँ ये आपको फ़ायदा तो 7-8 दिन बाद करे शायद, लेकिन ये जड़ पर काम करती है, रोग की जड़ पर। गोंद स्याह नाम का एक गोंद आता है, जिसे काला गोंद भी कहा जा सकता है। इसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। अब लोगों ने काले गोंद भी मार्केट में डाल दिए, नकली भी दे रहे हैं। ये काला गोंद अलग चीज़ है। अब आप दुकान पे जाते हैं तो वो एलवा दे देता है, वो काला सा ही होता है, लेकिन वो नहीं है। कोई एलवा दे देता है, कोई ढाक का गोंद दे देता है, और कुछ बना बुनू के भी दे देते। ये गोंद स्याह एक बहुत अजीम गोंद है, जिसको भी असली मिल गया तो इसकी खुराक है आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, और महंगी भी नहीं, सस्ती है। 15-16 रुपये एक दिन में खर्च होते हैं। असली ख़रीदना आपकी जिम्मेदारी है। 1 ग्राम खाना है, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। लेकिन जिसको भी असली मिल गया गोंद स्याह, उसका रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी दिलीप भदौरिया जी, स्वागत है आपका। हेलो
हाँ मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार दिलीप जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है मैडम कि मेरे नहीं सोने के टाइम पे रात में ना घबराहट जैसी होती है, गैस टाइप बनती है मैडम। घबराहट होती है? हाँ, रात के टाइम और गैस बनती है। गैस बनती है। आपकी उम्र क्या है? मेरे 33 साल। 33 साल। से जब भी खाना खाया करें 2 चम्मच सौंफ खा लिया करें। ये घरेलू इलाज बहुत आसान है, अगर आप करना चाहें तो। पहले सब लोग खाने के बाद सौंफ खाते थे, आप भी ये शुरू करके देख सकते हैं। अच्छा, अपने जो खाना बनाता है आपके घर में उनसे कहिए मेरी तरफ से कि बहुत दिन हो गए इतनी सी अदरक और इतना सा लहसुन यूज़ करते हैं इतने सारे खाने में। तो देखिए, इतनी अदरक और इतना लहसुन और इतना ही धनिया यूज़ करें पूरे परिवार के खाने में, तो ये बगैर दवा के भी, सिर्फ खाने का तरीका, बनाने के तरीके से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। जी, जयपुर से हैं सुनील गुप्ता जी, स्वागत है आपका। जी, मेरे को पिछले 20 साल से एसिडिटी रहती है। उस एसिडिटी का पता ऐसे चलता है कि मेरे सारे शरीर में दर्द होता है, और जब सुबह सुबह 2-3 गिलास पानी पी के, 4 गिलास पानी पी के जब निकालते हैं तो वो पूरा गला छिल जाता है और पूरा खटा खटा निकलता है। उससे पता पड़ता है कि एसिडिटी है, और उस एसिडिटी की वजह से मेरा पूरा शरीर दर्द होता है, सिर दर्द होता है और पाँव में दर्द होता है, सभी जगह दर्द होता है उसकी वजह से। आपकी उम्र क्या है? 40 साल। हाँ, पानी खट्टा आता है तो बदहजमी है। अगर खट्टा खट्टा मुंह में किसी को भी पानी आ जाए तो समझ लीजिए बदहजमी है। तो देखिए, घरेलू इलाज में अभी बता रहा था किसी को कि सौंफ खाया करें हर खाने के बाद 2 चम्मच, और जो घर में खाना बनता है उसमें अदरक लहसुन इतना इतना डालें। अक्सर महिलाएं इतना सा डालती है तो भी बहुत हजम बढ़ जाता है, आदमी का हाजमा दुरुस्त हो जाता है। ये तो अच्छे इलाज है, आज से ही आप करके देख सकते हैं। और नहीं तो आप नमक जैतून आता है, नमक जैतून, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये ले लीजिए 100 ग्राम असली, और 2 चुटकी या 1 चुटकी हर खाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चुटकी या 2 चुटकी, देखिए ये चुटकी कहता हूँ मैं इसे, जितना भी आए 1 गिलास पानी में मिलाकर खाने से पहले पी लिया करें आधा घंटा। ये भी आपको इस रोग में फ़ायदा कर सकता है। जी, मुजफ्फरनगर से हैं राकेश जी, स्वागत है आपका। हेलो राकेश जी, शायद आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, आप एक बार फिर से कॉल ट्राई जरूर कीजिएगा। लगता है फिर से आपकी कॉल कनेक्ट हो गई है। जी बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। जी जय हिंद सर, बताइए। नहीं जी, दूसरा नहीं। हेलो, बोलिए बोलिए। आप टीवी से बात मत कीजिए, टीवी से मत सुनिए, टीवी पर सुनेंगे तो हमारी आवाज आप तक देर में पहुंचेगी। मुझे पूछना चाहिए, मेरे पूछिए। हमारे, हेलो सर, टीवी से मत सुनिए, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी। आप सवाल कर लीजिए। पैरों में पैरों में दर्द रहता है आपकी मिसिस के? हेलो हेलो, ठीक है जी। हेलो, राकेश शर्मा बोल रहे। जी शर्मा साहब, आपकी आवाज़ मुझ तक आ गई, अब आप जवाब सुन लीजिए। देखिए, जिनके भी पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय अनिवार्य है। नहीं है तो लगवा लें, तो बहुत फ़ायदा होता है। और एक गोंद जिसको मैं बार बार बोलता हूँ और बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, अब वो गोंद का नाम है गोंद स्याह। स्याह यानी काला। ये काला गोंद असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह खिलाइए मरीज को जिनके दर्द है, खाने के बाद आधा ग्राम
आधा ग्राम समझ लीजिए इतना सा होता है। आधा ग्राम सुबह खिलाइए, आधा ग्राम शाम। नाश्ते और खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के, दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात है, सबसे फ़ायदा करता है। लेकिन याद रखें असली लेना ज़रूरी है। इसके बदले में दुकानदार नकली गोंद दे रहे हैं, एलवा दे देते हैं। एलवा नहीं है ये, ढाक का गोंद भी नहीं है, ये सब दे रहे हैं लोग। तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। अगर 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, कानपुर से हैं जूली, स्वागत है आपका। जी जी डॉक्टर जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। बात कीजिए। जी जूली, बताइए क्या सवाल है। जी डॉक्टर साहब, मेरे तो एक तो थायराइड है और दूसरे डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। उठते बैठते हैं तो मतलब बैठने पे आवाज आती रहती है। आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 40। हेलो। जी 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 जूली बताइए। डॉक्टर साहब, मेरा एक बार एक घुटना खसक भी गया था, जिसकी वजह से प्लास्टर चढ़ा रहा था। और डॉक्टर साहब ऐसी दवा बताइए जिससे मेरे घुटनों का दर्द चला जाए। ठीक है बच्चा, देखो आप पूरी तरह सुन लो मेरी बात। सालों हो गए इलाज कराते हुए। मेरे कहने से 2-4 महीने इलाज कर लेना, लेकिन दवाएं असली खरीद लें बस। सबसे पहले घुटने का इलाज करें। उसके लिए बहुत आसान इलाज है, इतना आसान। देखिए, एक आता है गोंद स्याह। स्याह कहते हैं काले को, इसे काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह भी कहते हैं। लेकिन ये अब बेईमान हो गए दुकानदार, नकली बहुत बेचने लगे अपने फ़ायदे के चक्कर में। तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। 100 ग्राम भी अगर मिल गया तो आपका जो घुटने का दर्द है उसके लिए बहुत मुफीद है। मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर रॉ मटेरियल नहीं देखा। इतना एक गोंद है जो कड़वा होता है, और बस असली लेना शर्त है। आधा ग्राम सुबह खाइए नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को। ये फ़ायदा तो आपको 5-7 दिन में करना शुरू करेगा। थोड़ा थोड़ा सा सब्र रखना, और 1 महीने में आपको इत्मीनान आ जाएगा कि हाँ मुझे 30% ही सही लेकिन फ़ायदा तो हुआ। फिर अगले महीने में और 30%, फिर ऐसे परसेंटेज में फ़ायदा करता है ये। तो 100 ग्राम भी मिल गया तो रोगी के रोग मुक्त के लिए काफ़ी होता है, अक्सर हमने देखा है। तो ये ख़रीद लीजिए। और थायराइड का भी इलाज है, लेकिन घुटने का दर्द आपको ज़्यादा, पहले वो कर लीजिए। थायराइड की आप दवा खा रहे हो, खाते रहिए। इसमें फ़ायदा हो जाए तो फिर बताइए, ताकि हम थायराइड का भी आपको नुस्खा लिखवा दें। जी, औरैया से हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। हकीम जी आदाब सर। आदावर जनाब, क्या हुक्म है, बताएं। सर हमारी पत्नी को गैस बनती है, डकारें आती हैं, बहुत बेचैन हो जाती हैं। तकलीफ कब से है? और रोज डेली जो है मोशन नहीं आता, कभी कभार लेटरिन आती नहीं है, गैप हो जाता है। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है उनकी? उम्र 55 साल। और तकलीफ कब से है? जी तकलीफ है लगभग 4-5 साल। अच्छा, पत्नी आपकी बैठी है आपके पास? जी बैठी हैं। बस काफ़ी है। मेरा आदाब आपकी पत्नी जी को। और याद रखें, देखिए बहुत आसान इलाज होते हैं, बस हम थोड़ी गलती कर देते हैं। आज जो खाना बनाए, वैसे तो बना लिया होगा, नहीं बनाया तो मेरे कहने से बनाएं, और नहीं तो फिर कल ट्राई करें। आप जो खाना बनाते हैं तो ये पत्नियां थोड़ी कंजूस होने लगी हैं, और इतनी सी अदरक डालते हैं और इतना सा लहसुन। आज मेरे कहने से खाना बनाइए, आपकी दावत मेरे वाले खाने से समझ लीजिए। इतना अदरक डालिए और इतना लहसुन, और वो जो ज़ीरा और धनिया भी खूब डालिए। आप इतना सा डालते हैं, थोड़ा इतना डालिए, ज़्यादा डालिए, और ये खाना बनाइए मेरी तरफ से। आज से ही आपको फ़ायदा देखें कितना फ़ायदा होगा। कभी कभी इस बदलाव से भी हम ठीक हो जाते हैं। देखिए बहुत इलाज है, लेकिन सबसे पहले ये करके देखें, नहीं तो फिर आप खाने में अपने ये चीज़ें तो बढ़ा ही लें। और गर्म पानी 5 बार पिया करें। और एक आता है नमक ज़ैतून,
ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। इसकी एक चुटकी रोज़ाना सुबह, एक चुटकी, ये चुटकी कहता हूँ वैसे, दोपहर और एक चुटकी शाम पानी मिला के दिन में 3 बार पी लिया करें। आपकी एलिया को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी